हम त्रिभुज पढ़ेंगे। ये अध्याय क्या है आपका? अध्याय 6। ठीक। त्रिभुज में क्या क्या है हमको पढ़ना शुरुआती हमारी भूमिका में देखिए कि हम इसकी भूमिका देखेंगे। यानी का। ठीक। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समरूप आकृति। समरूप आकृतियां दो प्रकार से बताई जा सकती हैं। बहुत ध्यान से देखना है। समरूप आकृतियां दो प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए बताई गई। नंबर एक, जिसका आकार आकार यानी साइज समान। जिसका आकार समान परंतु अमाप समान ना हो। ये आपको एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है? जिसका आकार यानी साइज समान। देखो ये क्या होगा? समरूप। समरूप। ठीक। अब यहाँ पास समान और अमाप ही समान हो तो भी आपका समरूप परंतु सर्वांग सम भी होता है। सर्वांग सम भी होता है। ये दो चीज आपको ध्यान देनी। किसके लिए? समरूप आकृतियां। तो कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं? जैसे नंबर एक। नंबर एक में आपको रेखा रेखाखंड। जैसे हमारे पास ये रेखा और ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी। देखो यहाँ पर इसका आकार एक जैसा है परंतु इसकी आमाप आमाप मतलब लंबाई अलग अलग है। देखो सेम नहीं है।
तो हमको ये कैसा कहलाएगा, ये क्या है, हम इसको बोलेंगे समरूप। समरूप है, ठीक, ये हमारा समरूप है। दूसरा, दूसरा में हम आयत ले लेंगे। देखो, ये हमारे पास, इसमें भी माप, जैसे हमारे पास यहाँ ये 4 है, 4 सेंटीमीटर इसको मान लो, और ये हमारे पास, ठीक, माप अलग अलग है। यहाँ पास आप 2 सेंटीमीटर, और यहाँ 5 से, ठीक, यहाँ आप, इसको हम थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसको हम 10 से, और इसको 2 सेंटीमीटर, और ये 5 से। तो देखो, ये क्या है, समरूप। ये क्या है, आयत। यहाँ पास जो अमाप है, अमाप क्या है, भिन्न, भिन्न भिन्न है। ये हमारा अमाप, भिन्न। लेकिन जो आकार है, आकार, आकार एक जैसा, एक जैसा, ठीक, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सम। तीसरा हमारे पास देखो क्या ले लेते हैं, तीसरा हम वर्ग ले लेते हैं। चलिए वर्ग बना, ये वर्ग। देखिए ये वर्ग, ये 10 इसका सेंटीमीटर है, और ये 5 से। तो इसकी जो आमाप हमारे पास है, भिन्न, और साइज जो है, यानी आकार, वो क्या है, एक जैसा।
एक जैसा कहो या सेम कहो, एक जैसा। तो ये क्या वर्ग क्या है? समरूप। समरूप, वर्ग समरूप। अब चौथा नंबर पर हम देख लेते हैं। ये हमारा ए है, ये बी, यहाँ डी, ये ई, यहाँ एफ। किस प्रकार का है? ये त्रिभुज है हमारा समबाहु। त्रिभुज, त्रिभुज, ये सब इसका कोण कितने का होगा? 60। भुजा क्या होगी? सब बराबर। ठीक। तो यहाँ पास हम क्या बोलेंगे दोनों को, इसको और इसको कहेंगे कि इसका आकार एक जैसा। अब ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो इसकी माप क्या होगी? माप, माप क्या है? भिन्न। भिन्न। ठीक? इसको 10 है, देखो इसकी 5। तो ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समरूप। ठीक। ये समरूप होगा। और कौन सी आकृति हो सकती है? देखिए, ये पांचवा नंबर। देखो ये क्या है? वृत्त। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर।
और ये भी वृत्त। इसका आकार क्या है? समान है। समान। परंतु इसकी आमाप क्या है? भिन्न भिन्न। क्या है? भिन्न। तो ये क्या होंगे? समरूप। ठीक। ये वृत्त क्या होंगे? समरूप। ठीक। ये चीज को ध्यान दें। अब इसी पे मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। क्या चीज? हमने आपको आकार समान, माप भी समान हो तो समरूप होगा सर्वांग सम। जैसे जिसे ये हमको दिया हुआ है, ये हमारा ए है। अगर ये लाइन इसी के ऊपर संपाती हो जाए, यानी ये लाइन इसको पूरा पूरा ढक ले, तो ये क्या होगी? समरूप भी होगी और सर्वांग सम। सर्वांग सम। ठीक। जैसे हमारे पास ये आयत है, ये आयत एक दूसरे को ढक ले, ये पूरा पूरा इस तरह। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक। इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो और ये भी 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है। अब दोनों क्या है? एक ही साइज का है और आकार भी क्या है? समान। तो हमारा क्या होगा? ये समरूप भी होगा और सर्वांग सम। ये चीज ध्यान। इसी प्रकार वर्ग अगर रहेगा, देखो 10 ये है, 10 ये है। अब ये दोनों क्या है? आमाप सेम है, आकार भी सेम है। ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? समरूप और सर्वांग। सर्वांग। इसी प्रकार ये हमारा एक हमारा ये जो एक ही 5 सेंटीमीटर का ये हो, 5 से आकार दोनों का और आमाप दोनों सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? समरूप और सर्वांग। इसी प्रकार ये ऐसे बन गया। दोनों की त्रिज्या 5, ये भी आपका 5। चलो हम इसको मेट देते हैं।
इस तरह बना लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर, पाँच, दोनों आकार और माप दोनों की सेम है। ये क्या होगा? समरूप और सर्वांश, इस प्रकार। ठीक। तो ये आपको क्या दिया हुआ? आकृतियां। इसको बहुत ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको सारे सवाल आसान हो जाए। समरूप बहुभुज, यानी बहुभुज दिया हो तो हम समरूप कैसे पहचानेंगे? आपको बहुभुज अगर दिया हो, बहुभुज मतलब कोई आकृति दिया हो, तो समरूप हम कैसे पहचानेंगे? ठीक। चलिए, समरूप पहचानने के लिए बहुभुज में क्या क्या चीज होना चाहिए, ये चीज हम ध्यान से देखें। ठीक। अगर बहुभुज दिया हो और उसकी समरूप पहचानना हो, तो हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए उस बहुभुज के अंदर? नंबर एक, संगत कोण बराबर हो। ये नंबर एक, संगत कोण बराबर। ये नंबर एक पहचान है। बहुभुज के अंदर के जो कोण दिए हों वो सब एक जैसा होगा। नंबर दो क्या पहचान है? संगत भुजा या भुजाएं क्या हो? समानुपाती। क्या होना चाहिए? समानुपाती। समानुपाती। अगर ये गुण उसके अंदर है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या होगा? समरूप हो। समरूप है, ये चीज को ध्यान दो। ठीक। ये बहुत जरूरी है, इस तरह की आकृतियां को पहचानना समरूप होने की। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक। चलिए भाई, आगे देखते हैं क्या होती है। नंबर एक, जो संगत कोण होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक। नंबर दो, संगत भुजाएं समानुपात। क्या होना चाहिए? समानुपात। ये चीज को ध्यान दें। ठीक। अब यहाँ देखिए, हमारे पास ये आकृति दिया हुआ क्या नाम है? ABCD। और यहाँ ASQR, ASPQR। अब यहाँ चेक करेंगे, इनके कोण देखिए। कोण ए बराबर है
कोण यस कितना है 50। सॉरी यहाँ पास थोड़ा हमने गलत ये लिख लिया, इसको यहाँ से लिखना ए बी सी डी और ये समरूप पी क्यू आर। तो देखो कोण ए हमारा बराबर है कोण पी। देखो 105 105, ठीक। और कोण पी हमारा, देखो ये कोण इसके बराबर, अब ये कोण क्यू के बराबर, सी कोण आर के बराबर, डी कोण यस। तो हम यहाँ दिखा देते हैं ये 105 है अब। और यहाँ कोण क्यू जो दिया हुआ है वो 100 डिग्री का, ठीक। और हमारे पास कोण सी जो है वो इसके बराबर है आर के बराबर, कितने डिग्री का है 70। कोण का डी बराबर कोण यस कितना डिग्री का है ये 75 डिग्री, ठीक। तो यहाँ तो संगत कोण क्या है, संगत कोण क्या है बराबर, बराबर। एक कंडीशन आपकी है, यहाँ एक तो मिल गई लेकिन दोनों होना जरूरी है, ठीक। पहली तो मिल गई, अब इसकी भुजा देखो क्या समानुपाती है, क्या ए बी यहाँ बटा ए बी बटा पी क्यू, ये दूसरी कंडीशन है। और बी सी क्यू आर, यहाँ बी सी क्यू आर, देखो सी डी आर एस, ये ए डी बटा ई एस। अब यहाँ देखिए ए बी हमको क्या दिया हुआ है 1.5, 1.5। पी क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू देखो 3, यहाँ 3। बी सी क्या दिखा है 2.5, 2 ये क्या दिया है 5। और इसको भी देख लीजिए सी डी क्या लिखा हुआ है, सी डी 2.4, 2.4, ठीक। आर एस क्या है, आर एस हमारे पास 4.8, 4.8। ए डी हमारे पास 2.1, यहाँ 2.1। पी एस 4.2, 4 दशमलव हटा दो इनका, दशमलव हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव से कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास 15/20, दशमलव इसको हटाओ तो यहाँ 2.5 था तो यहाँ जीरो लग जाएगा, इस जीरो से कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद है। अब देखो यहाँ 2.4, 4.8, ये दशमलव कट जाएगा, देखो 2.1, 2.1 हट जाएगा और 4.2 का दशमलव हट जाएगा। अब काटिए इसको, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 25 एक कम 25 दूना 30, 24 एक कम 24 दूना 48, 21 एक कम 21 दूना। तो देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1।
देखो ये सभी क्या है, समानुपाती। इसका देखो ये समानुपाती, इसकी जो संगत भुजा है वो समानुपाती। तो दोनों कंडीशन ठीक है, जब दोनों कंडीशन यहाँ पास मिल जाएगी तो हम कहेंगे समरूप है। समरूप, ठीक। यहाँ बोल देंगे कि ए बी सी डी समरूप है इसके पी क्यू आर। तो इस प्रकार हम इसको पहचान, आगे देखते हैं इसी प्रकार। यहाँ देख लीजिए, पहले लिख लीजिए ए, देखो ए बी सी, यहाँ लिखिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ए, ठीक। और इसके आगे यहाँ क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से करना है, ये चीज को ध्यान देना। हमारा ये क्या है, 3 दशमलव, देखो ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत, ये चीज को देखो। अलग इसकी समान भुजा है, ये समान भुजा नहीं, ये हमारा वर्ग होगा। अब देखो यहाँ पी क्यू, ये हमारा आयत, कैसे पहचान लिया अभी देख लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पास 90 डिग्री का कोण सभी में, देखो 90 दिखाई दे रहा है, 90 बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ का कहेंगे कोण ए बराबर कोण, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण ए। तो कोण क्या है, सभी समान, यानी बराबर, बराबर। एक कंडीशन तो हमारी मिल चुकी है, संगत कोण बराबर, तो ये यस हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या देखेंगे, इसका भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देख लो भुजा ए बी बटा पी क्यू, यहाँ लिख लीजिए ए बी बटा पी, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू, सी डी बटा आर एस। अब देखो ए डी, ए डी है, ए डी पी एस, यहाँ ए डी। अब यहाँ देखिए ए बी हमारे पास 3 दिया है, पी क्यू हमारे पास 3.5, बी सी हमारे पास 3 दिया हुआ है, ठीक। अब क्यू आर हमारे पास क्या दिया हुआ, 3, सी डी हमारे पास दिया हुआ 3, आर एस हमारे पास 3.5, ए डी हमारे पास दिया है, पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो ये इस दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 ऊपर लग जाएगा, ये हमारा 3/3, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बन, ये 3/3। क्या ये आपस में समान है, समानुपाती। ठीक, देखो एक तो है एक नहीं है, अगर कंडीशन दोनों की मिलेगी तभी समरूप कहलाएगा, तो यहाँ क्या बोलोगे, समरूप नहीं, समरूप बहुभुज नहीं।
ये चीज को देखो। ठीक। देखिए यहाँ कोण, ये वर्ग है, इसके कोण 90 डिग्री है क्योंकि सभी भुजा बराबर है। देखो ये क्या है, भुजा तो सभी बराबर है लेकिन इसके कोण अलग अलग। ठीक। तो क्या कहेंगे, देखो इसकी अलग अलग हमारे पास। इसको चेक करेंगे। ठीक। देखो, अच्छा मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ वर्ग, और ये लिख देता हूँ समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, वर्ग के प्रत्येक कोण बराबर हो। यहाँ पास चेक कर लीजिए, ए वर्ग का प्रत्येक, यही आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, प्रत्येक कोण क्या है, 90। और यहाँ प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पास सम्मुख कोण बराबर क्या होता है, सम्मुख। जैसे पी कोण किसके बराबर होगा यहाँ, और कोण क्यू बराबर कोण एस। यहाँ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पास सम्मुख कोण बराबर हो। पहली कंडीशन क्या है, ये संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर नहीं। यहाँ पहली गलत हो गई। देखिए, अगर बहुभुज है तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पास यह था ए बी सी, ये हमारे पास है, यहाँ पी क्यू आर। अब यहाँ देख लीजिए भुजा ए बी पी क्यू के बराबर, पी सी क्यू आर के समानुपात होगा, और सी डी आर एस के समानुपात होगा, ए डी जो होगा वो पी एस के समानुपात। चलिए यहाँ देखिए, दिया है 2.1, ये हमको क्या दिया, 4.2। ये हमारा 2.1, ये भी हमारा 4.2, ये 2.1, 4.2, 2.1, 4, देखो दशमलव हट जाएगा यहाँ, तो 21 दूना 42, ये क्या है, समानुपाती है। संगत भुजा इसकी क्या है, समानुपाती है। लेकिन बहुभुज में दोनों स्थितियां समान होनी चाहिए। अगर दोनों स्थितियां के कंडीशन है तभी होगा, तो यहाँ कहेंगे समरूप बहुभुज नहीं, समरूप बहुभुज नहीं, ये चीज। ठीक। तो ये बहुत जरूरी, इसको आप जान लेंगे तभी आगे आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक। अब एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक।
यहाँ लिखा हुआ है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पास सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त क्या होता है? समरूप। सभी वृत्त, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, सभी की बात आई है यहाँ पास, तो क्या होगा? समरूप। तो एक यहाँ क्या भर जाएगा? सम। ठीक। मैंने इसके पहले स्थितियां बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर, सभी वर्ग, यहाँ सभी की बात आई है तो क्या होगा? समरूप। समरूप इसका मतलब, सभी का मतलब होता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। सभी, यहाँ भी सभी दिया हुआ, सभी त्रिभुज क्या होता है? समरूप। तो किस प्रकार के समरूप त्रिभुज होता है? समबाहु। समबाहु। ठीक। यहाँ पास समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किस तरह का? तो छोटा भी हो सकता है ये, और ये यहाँ बी, ये सी, ये पी क्यू। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनका संगत कोण क्या हो? बराबर। यानी यहाँ बराबर, ये मैंने इसके पीछे बता चुका हूँ। और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समान पर, यहाँ पास समान, ये चीज। ठीक। अब यहाँ दिया हुआ है नंबर 2 में, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण। देखिए, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां कैसे होती हैं? जैसे मैंने ये दिखा दी पहले के लिए, ध्यान देना है। पहले के लिए मैं दिखाया कि यहाँ पास जो दिया हुआ है, देखो ए बी दिया हुआ है, इसका कोण क्या है? ए का 105। तो यहाँ इसका कोण क्या होना चाहिए? पी का कोण 105। देखो संगत कोण, देखिए ये क्या है? संगत कोण, संगत कोण बराबर, ये चीज ध्यान। कोण देखिए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है? 100। तो यहाँ कोण क्यू हमारे पास क्या है? 100। और कोण सी हमारा क्या दिया हुआ है? 70। तो यहाँ कोण हमारा आर क्या है? ये 70। और कोण डी हमारे पास 85 डिग्री है। और कोण यस हमारे पास 85। तो यहाँ पास संगत कोण क्या है? बराबर। एक स्थिति है तो यहाँ पास हाँ आधा हो गया। अब इस समरूप होने के लिए आखिर संगत कोण बराबर हो और इसके संगत भुजा समानुपाती, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर, यहाँ संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समानुपाती। देखो यहाँ ए बी हमारे पास इसके समानुपाती पी क्यू, यहाँ पी क्यू। ठीक। अब हमारे पास बी सी का समानुपाती क्या होगा? बी सी का क्यू आर। ए सी का देखो यहाँ
यहाँ AC हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं ABCD। देखो AB हमारा हो गया, ये BC हो जाएगा, अब CD, यहाँ CD CD के लिए क्या होगा आपका, यहाँ देखिए PQ, इधर लिख लेते हैं, यहाँ नहीं आएगा, तो इसको हम यहाँ PQRS, ये चीज को ध्यान दें। ठीक है, तो देखो यार, देखिए AB हमारा हो गया PQ के साथ, BC हमारा QR हो गया, CD हमारा क्या हो जाएगा, RS, यहाँ RS। ठीक, अब यहाँ AD हमारा क्या होगा, PS के, AD हमारा AD हमारा हो जाएगा PS। ठीक, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसको देखो। अब AB हमारे पास देखो 1.5 दिया हुआ, और इसका PQ हमारे पास 3 दिया। ठीक, अब ये 2.5 दिया हुआ है, ये हमारे पास 5 है। फिर हमारे पास CD क्या दिया हुआ है, CD 2.4 दिया हुआ है, ये 4.8 दिया है। ये क्या दिया हुआ है, 2.1 दिया है, और ये 4 दशमलव। देखो दशमलव हटाओगे तो यहाँ 15/30, यहाँ 25/50, ये दशमलव हट जाएगा, ये 21/42। काट दीजिए, देखो सब काटोगे समानुपात के रूप में, सभी क्या है समान, 1/2, 1/2, 1/2, 1। देखो ये, अब ये कहलाएगा, देखो इसका समान कोण है, बराबर है, और भुजा समानुपाती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समरूप आकृतियां हैं। यहाँ ये समरूप बहुभुज, ये चीज, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ दूसरा नंबर, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। देखो यहाँ पास कोण तो सब बराबर है, देखिए यहाँ कोण A आपका बराबर है कोण P के, और कोण B, क्योंकि देखो 90 अंश सभी है, कोण B हमारा कोण Q के बराबर है, कोण C हमारा कोण R के बराबर है, कोण P हमारा कोण S के बराबर। तो यहाँ पास संगत कोण तो बराबर है, संगत कोण बराबर। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी चेक कर लीजिए, क्या AB का अनुपात, दूसरी कंडीशन, AB का अनुपात PQ के और BC का अनुपात या समानुपात QR, एक CD किसके बराबर समानुपात होना चाहिए, RS, AD किसके, PS। चेक कर लीजिए, AB हमारे पास 3 दिया हुआ है, और 3.5, BC हमारे पास 3 दिया हुआ, QR हमारे पास 3, CD हमारे पास 3.5, RS हमारे पास 3, और ये 3 दिया हुआ, ये 3 समान अनुपात में नहीं है, ये समान अनुपात में नहीं, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं। यहाँ लिखना है समरूप बहुभुज नहीं, ये आपको पहचान है।
समरूप होने के लिए दोनों संगत कोण और भुजा समानुपाती, संगत कोण बराबर हो, समानुपाती भुजा हो। ठीक है, ये होना जरूरी है। चलिए तीसरा चेक करते हैं। यहाँ देखिए, चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखो समरूप कैसे है, तो कोण यहाँ तो क्या है, ये हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। और ये ओवर, तो कोण बराबर नहीं हो सकते हैं। कोण ए बराबर नहीं है, ठीक, कोण बी बराबर नहीं है क्यू, सी बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है। क्या, ये क्या है, डी बराबर नहीं। यस, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो। यहाँ पास तो संगत कोण बराबर, ये कंडीशन तो क्लियर हो, संगत कोण बराबर नहीं। ठीक, संगत कोण बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन तो हमारी मिलती नहीं, तो दूसरी मिलाने से कोई मतलब नहीं। तो आप यहाँ बोल देंगे समरूप नहीं, समरूप नहीं। ठीक, इस प्रकार, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। जहां आपको दिक्कत हो वहां आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है।